नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 16 अगस्त की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, अब ये पश्चिम दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इसकी जो लोकेशन बनी हुई है अलवर के आसपास बनी हुई है और इसके प्रभाव से हम देख रहे हैं दक्षिणी राजस्थान पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। सुबह से ही बारिश की गतिविधियां यहाँ जारी हैं, कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश देखी जा रही है और हम देखेंगे सुबह होते होते ये जो सर्कुलेशन है नागौर के आसपास पहुंच जाएगा और कई स्थानों पर ये बारिश की गतिविधियां तेज देगा। यानी कि हम देख सकते हैं जो आज रात है और कल सुबह यानी कि 15 अगस्त की रात और 16 अगस्त की सुबह हमें भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, चाहे वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर हो या अजमेर से लेके जयपुर, किशनगढ़, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और कल होते होते यानी कि शाम जब होगी तब ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और आगे बीकानेर होते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और तब बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में भी तेज दिखाई देंगी। यानी कि यहाँ जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां आज रात और कल सुबह हमें थोड़ा सा डाउट है, यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई दे सकती है और 17 तारीख होते होते पूर्वी राजस्थान से बारिश एकदम से गायब हो जाएगी। यानी कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगी, कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आके बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं, लेकिन ये बेल्ट पूरी क्लियर हो जाएगी और यहाँ तेज धूप निकलेगी पूर्वी राजस्थान पर। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 17 तारीख से हमें यहाँ पे भी धूप निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब ये सर्कुलेशन आगे की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे भी कई स्थानों पर धूप निकलेगी तेज, लेकिन जब ये सर्कुलेशन आगे की तरफ जाएगा तो 17 तारीख को हम देखेंगे राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, बाकी स्थानों से बारिश गायब हो जाएगी। और एक सर्कुलेशन जो झारखंड एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है यहाँ बना हुआ है, इसके प्रभाव से हम देख रहे हैं कि झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक कई स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, अच्छी बारिश रहेगी यहाँ पे भी। उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जा रही। जब 17 तारीख को ये सर्कुलेशन आगे चला जाएगा तब उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि यहाँ 2 दिनों का इंतजार है, उसके बाद में बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये सर्कुलेशन भी उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ चलेगा, तब तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी और राजस्थान से बारिश थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, ज्यादातर एरिया यहाँ क्लियर हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पे भी हमें आज रात और कल सुबह का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हरियाणा पे काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि मैप जो है वो बहुत ज्यादा बारिश यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हरियाणा पे हल्की ही बारिश रहेगी, लेकिन जब ये सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा यानी कि जब नागौर के आसपास आ सकता है यानी कि रात या सुबह के टाइम में, तब हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां हरियाणा पे काफी तेज दिखाई देंगी। दक्षिणी हरियाणा काफी तेज बारिश की गतिविधियां देख सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि मॉडल ऐसा नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है यहाँ कई स्थानों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आइए जान लेते हैं कहां कैसी कैसी बारिश रहेगी। 16 अगस्त को लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें बारामूला, शोपियां काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही। जम्मू की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी, कटरा में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। शिमला में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी, कुल्लू में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। किन्नौर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बागेश्वर, चंपावत में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हल्द्वानी में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। चमोली में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जोशीमठ से लेके और गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पंजाब का हाल देखें अमृतसर से लेके फिरोजपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कई स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश यहाँ देखी जा सकती है। अगर हम बात करें तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, बठिंडा की तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। फजिल का फरीदकोट में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गुरदासपुर से लेके और पठानकोट की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। पटियाला, चंडीगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हालांकि ये मॉडल यहाँ पे भी हल्की ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पंजाब का एरिया भी बारिश की गतिविधियां देख सकता है। मेरा ये अनुमान है कि यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जब ये सर्कुलेशन आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी मॉइस्चर पहुंचेगा और बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तेज यहाँ दिखाई नहीं देगी क्योंकि सर्कुलेशन आगे की तरफ जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे जैसलमेर से लेके बाड़मेर और फलौदी की बात करें यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। यहाँ थोड़ी सी रात के टाइम बारिश देखी जा सकती है, दिन के टाइम यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी।
बीकानेर से लेके और अगर हम बात करें जोधपुर, जालोर, सिरोही की, तो यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यहाँ पे भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़, यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राजसमंद पाली में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है। अजमेर से लेके किशनगढ़ की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहाँ पे भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आज रात और कल सुबह का जो मैंने टाइम आपको बताया, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जयपुर से लेके अगर हम बात करें नागौर और मकराना, डीडवाना की, तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगे। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बीकानेर से लेके और अगर हम बात करें सूरतगढ़, सुजानगढ़ की, तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि ये मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पोजीशन कुछ और ही बनने वाली है, कुछ थोड़ी सी ज्यादा। मेरा ये मानना है, मैंने कई जगह एनालिसिस किया है, तब जाके मैं आपको इस तरीके की चीजें बोल रहा हूँ कि यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ तेज इतनी तेज ना हो जितनी तेज मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ तेज ही देखी जाएंगी बारिश की गतिविधियां। अगर हम बात करें अलवर की, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। दौसा से लेकर भरतपुर, यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हिंडोन, बयाना, करौली की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक तक यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें गुजरात की, तो सौराष्ट्र एंड कच्छ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेकर बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर तथा द्वारका की बात करें, हल्की ही बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। ज्यादा तेज नहीं रहेगी, लेकिन ठीक ठाक रहेगी। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा, बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसाट, वलसारी, सूरत, भड़ूस तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। यहाँ कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। बाकी ये जो एरिया है ये ड्राई रहेगा, यहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। हालांकि नीमच में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। भोपाल की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। देवास से लेकर हरदा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। खंडवा, बुरहानपुर से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गुना में बूंदाबांदी हो सकती है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। अगर पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे सागर में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दामोह, कटनी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली से लेकर छतरपुर और टीकमगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर की बात करें, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। जबलपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कोकण, महाराष्ट्र का देखें तो हम देखेंगे यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। विदर्भ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। अकोला में बूंदाबांदी हो सकती है। वर्धा, अमरावती, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। गोंदिया, भंडारा भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली, बूंदाबांदी हो सकती है। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। गोवा की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। नॉर्थ कर्नाटका में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। गदग से लेकर कलबुर्गी, रायचूर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, काफी तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। हुबली में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर, तमाम इलाकों में यह भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जो अंदरूनी भाग है, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें तो मदुरई से लेकर रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली और सेलम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बेलूर से लेकर पुडुचेरी, चेन्नई और नागपट्टनम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रायलसीमा भी कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, चाहे वो चित्तूर हो, अनंतपुरम हो या कर्नूल हो, काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि मछलीपट्टनम, बपातला, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी।
विशाखापट्टनम से लेके विजयनगरम श्रीकाकुलम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेके महबूबाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर से लेके पेटपल्ली, भूपलपल्ली और मर्चियाल, रामागुंडम तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। महबूब नगर से लेके रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद तक मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हैदराबाद में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। निजामाबाद से लेके निर्मल तथा आदिलाबाद की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायपुर तथा दुर्ग की बात करें, काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। मुंगेली में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कबीरधाम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोरिया से लेकर बिलासपुर और अगर हम बात करें कोरबा की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सूरजपुर और बलरामपुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कटक में बूंदाबांदी रहेगी। राउरकेला से लेके केंदुझर, बारिपदा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। अगर हम बात करें झारखंड की तो हम देखेंगे रांची, खुंटी हल्की फुल्की बारिश आएगी। जमशेदपुर में हल्की बारिश आएगी। सिमडेगा से लेके और अगर हम बात करें गुमला की तो तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गुमला में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोडरमा की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गिरिडीह में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। देवघर से लेके और जो साहिबगंज से लेके धनबाद और दुमका की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कोलकाता में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर से लेके नदिया, मुर्शिदाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बहरमपुर से लेके जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मालदा में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा से लेके पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। वर्धमान में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश दिखाई दे सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अगर हम बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। भागलपुर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। गया से लेके भभुआ और औरंगाबाद की बात करें, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। गोपालगंज से लेके अगर हम बात करें सिवान और बक्सर की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो संत कबीर नगर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वाराणसी से लेके मिर्जापुर और चंदौली की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें कई स्थानों पर दिखाई दे सकती है। सोनभद्र की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ से लेके सुल्तानपुर, इलाहाबाद की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। फतेहपुर से लेके कानपुर, लखनऊ की बात करें, हल्की ही बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। शाजापुर से लेके सिंदौली और सीतापुर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। औरैया की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। झांसी से लेके ललितपुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे बरेली से लेके और पीलीभीत, अमरोहा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। ये जो बेल्ट है हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहाँ हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो आगे की तरफ चला गया है, इसीलिए यहाँ बारिश की गतिविधियां बहुत कम देखी जाएंगी। अगर हम बात करें मेरठ से लेके बुलंदशहर की हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सहारनपुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। शामली, सरदाना, मवाना की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।